अस्सलाम वालेकुम। प्यारे प्यारे भाई बहनों दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स का, और फिर जिस तरीके से आप पॉजिटिविटी दिखाते हैं, आज आप लोगों की वजह से जो है ये सारा मामला जो है वो सॉल्व की तरफ एक बहुत स्पीड में गया है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेहदी अली कासमी साहब को और उनके जो वकील हैं फैयाज़ रामी साहब, फैयाज़ रामी साहब पंजाब में हैं, और ये जिब्रान नासिर साहब, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से जो है ये पॉसिबल हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ ये कि देखें हमें अभी क्या चीज़ जो है ये रिपोर्ट आने के बाद खदशात क्या हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा थोड़ा सा, और आप लोगों से चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज़ को शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोगों को जो है वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। तो काइंडली जो है लोगों की काउंसलिंग करें। मैं खुद भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस दूँ कि बेसिकली बच्चियाँ भाग नहीं रही हैं, बल्कि उनको अगवा किया जा रहा है। उसके बाद ये शादी के ढोंग रचाए जा रहे हैं, उसके बाद बेचा जा रहा है इन लोगों को। ठीक है, तो मैं कुछ थोड़ी-सी कोशिश करूँगा कि लंबी वीडियो बने, ताकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता सकूँ। फिलहाल खदशा क्या है? देखिए, अब जो है ना इन लोगों के जिस तरीके से हालात ख़राब हुए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रहा है, तो ये लोग बार-बार वॉशरूम भाग रहे होंगे। ठीक है, और हो सकता है सो भी नहीं रहे हों। और सेकंड जो मेन चीज़ है मज़ाक से हट के, वो ये है कि ये लोग जो है ना इस वक़्त देखिए, इनको अब पता चल गया कि कानून की गिरफ्त जो है ना वो इनके गिर्द बहुत ज़्यादा पक्की हो रही है, और इनके गिर्द घेरा तंग कर दिया जा रहा है। तो मे बी पॉसिबल कि ये जो है अब ये भागने की कर रहे हों। और क्या पॉसिबल है, हो सकता है कि दुआ ज़ारा को किसी घर के अंदर बंद करके ये लोग फ़रार हो जाएँ। हो सकता है कि दुआ को लेके ही कहीं भाग जाएँ, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री जाने का हो रहा था। अब इसके अंदर जो ये इदारे हैं जो ख़ास तौर पे इनका जैसे बाहर जाने का हो रहा था कि ये दुबई या बैंकॉक वगैरह की तरफ निकल जाएँगे, सऊदी की तरफ निकल जाएँगे। तो सारे जितने भी रास्ते सबसे पहले तो इनको बंद कर दिए जाएँ। फिर इनको इलाका जो है ना वो इलाका सील कर दिया जाए कि यहाँ से जो है वो जैसे नज़रबंद होता है ना, एक इलाके में नज़रबंद कर दिया जाए कि यहाँ से निकले नहीं। ठीक है? ताकि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए जा सके। और इसके साथ जो वो है ना, क्या कहते हैं, मैडम जिनके टोटके बड़े मशहूर हैं, कुत्ते की जूं, इनको भी जो है पकड़ा जाए, और इनसे इनको मोचड़े लगा के जो है ना इसको तो इतना मारे ना हो। मुझे हैरत हो रही है कि एक मतलब बेगैरती की इंतहा देखें कि लाइव आके अपने पेड जो उनके आर्टिस्ट हैं, जिनको पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा कौन है। तो इनको शर्म आनी चाहिए थी कि इन्होंने आखिर जिस तरीके से ये इस कुतिया को डिफेंड करने की कोशिश की है, ये ज़हरीले बलगम को। अब ये ज़हरीला बलगम जो है ना बहुत जल्दी ये भी गिरफ्त में आएगी, और इसके साथ-साथ जितने भी ये जो टट्टू-वट्टू सहाफ़ी वगैरह हैं इस टाइप के, और वो जो ख़ास तौर पे जो इसके पैदा किए हुए यूट्यूबर्स हैं, इसके पैदा किए हुए यूट्यूबर्स, तो वो भी जो है वो इंशाल्लाह इनको भी मोचड़े पड़ने चाहिए बहुत शदीद तरीके से, और इनके जो बैठक है ना, उसको मार-मार के बबून की पिट्ठी की तरह कर दी जाए, बिल्कुल रेड कलर की हो जाए, फिर मज़ा आएगा। ठीक है, फिर कहेंगे कि ये सेव गोल्डन, अल्लाह माफ़ करे। खैर अल्लाह, ये तो खैर आगे फ़नी साइड पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बदतमीज़ी की। खैर अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि इसके एक बहुत चहीते, इसके जिगरी, इसके क्या कहते हैं चंपा और चंबेली वाला जो कैरेक्टर था, कौन-सा ड्रामा था याद नहीं आ रहा, नौटंकी मेरा ख़्याल में एक ड्रामा आया करता था एटीवी पर, तो उसमें आता था ये चंपा और चंबेली, तो उसको भी धमकियाँ मिल रही हैं, मैंने ये भी सुना है। तो अल्लाह खैर करे कि ऐसी नौबत आ गई है कि अब ये ₹2-2 के लोग जो हैं वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस किस्म की हरकतें करेंगे। फिर जिस तरह से इसने कल ढोंग रचाया है कि मेरा नाना मर गए, ये तुम्हारा नाना कब का मरा हुआ था, तुम्हारा कितना नाना है बेगैरत, और थोड़ी देर के बाद तुम्हारा कोई रिश्तेदार पैदा हो जाता है, मर जाता है। जिधर इसके ऊपर शामत आने लगती ना, उधर इसका कोई ना कोई इंतकाल कर जाता है, जैसे मैंने पहले कहा था कफ़स से अंसरी से रूह परवाज़ कर गई, तो वो चीज़ है। अब भाई अभी तुम्हारे देखना और भी बहुत सारी चीज़ें मरेंगी बेटा, अभी तुम देखो तो सही कि क्या होता है जब कानून जो आ रहा है ना तुम्हारी तरफ, अल्लाह करे इसको तो इतने रगड़ा लगे ना टाइट वाला, कि इसकी जो है ना आगे नस्ल ही ना बढ़े, कम बख्त मारी की, और इसके जो मियाँ जितने भी हैं ना चारों के चारों आके इसको बद्दुआएं दे, मारे कूटे इसको कमीने को, इसको शर्म नहीं आ रही। इसने किसको, मैं देख रहा था इसने किस किस को जो है वो लताड़ा हुआ है,
पीटीआई से इसका पंगा, पीपल्स पार्टी से इसका पंगा, फलाने से, हर चीज़ से, जो इसकी गिरफ्त में नहीं आता, ये उससे पंगे लेती है और इतनी बड़ी कोई माफिया है कि कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं करता। और मैं पीटीआई वालों को के ऊपर हैरान हूँ कि यार इन्होंने तुम्हारी जो इतने ज़बरदस्त एमएनए है उनके खिलाफ इतनी बकवास की भी, इसमें तो तुम लोगों ने कुछ किया नहीं। वैसे कोई अगर कुछ बोल देता है तो तुम लोग उसको ग्रुप में आके मैसेज करना शुरू कर देते हो, तड़ियाँ लगाना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर इसने तो खुलेआम तुम्हारे जो क्या नाम है, मेरा ख्याल में मुझे नाम नहीं याद है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। उनका ज़रताज गुल कौन है, उनके खिलाफ इसने बकवास की है और तुम लोगों ने तब कुछ नहीं कहा, कुछ किया ही नहीं। मैं हैरान हूँ कि आखिर कानूनी कार्रवाई तो करते कि भाई इसके ऊपर बैन लगाया जाए। और नहीं भाई नहीं, आसानों की भौंकते रहने दो, भौंकते नहीं रहने दो। ऐसे जो कुत्ता पागल हो जाता है या वो कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। ऐसे इसको पट्टा डालने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और इसको इसके पिंजरे के अंदर कैद करके वहां पर इसको हड्डी बोटी छिचड़े देंगे, वहीं पर वो खाती रहेगी। कुत्ते की जूं है वैसे, कुत्ते के किसी कुत्ते के अंदर छोड़ दें इसको, ठीक है। अच्छा अब कोई आएगा वो मुझे बोलेगा ठीक है छोड़ो एक मरतबा, फिर भी देखो मैं इसका क्या करता हूँ। क्या खुदा है तुम लोग को ऐसा जलील करेगा इंशाल्लाह। तुम देखो तुम्हारा मोचड़े मार मार के तुम लोग का ऐसा बुरा असर करेगा कि नस्वार लगाएगा तुम्हारा आंखों के नीचे, कभी कानों के अंदर, कभी नाक के अंदर चुंडी सूंघाएगा तुम लोग को। देखेगा अभी, देखना आगे और क्या क्या होते हैं। अभी सिंपल चीज़ ये कि मैं इसको जो है ना ये भागने न दें, ये पंजाब छोड़ के कहीं भाग ना सकें, ठीक है। पंजाब छोड़ के क्या इलाका तक छोड़ के भाग ना सकें, इनको पूरा मुल्क पूरा शहर इनको नोटिस कर ले। ये अगर ये फॉइल पैकिंग में भी जा रहे हो ना तो उसमें भी ये पहचान ली जाए कि ये मनोज जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर सुबह जो है हमने एक ढीठ आदमी का बयान सुना, वो कह रहा है कि केस तो बनता ही नहीं। फिर अबे यार ये क्या बेगैरत है कि उसका केस बनता ही नहीं है, केस बनता ही नहीं है। अम्मा ने खाना दिया, वही वाली बात, खाना खाओगे बेटा, अम्मा केस तो बनता ही नहीं है, ठीक है। मुबारक हो आपके यहाँ बेटा हुआ है, केस तो बनता ही नहीं है, ये वो चीज़ है ये। अबे भाई इंसान का बच्चा बन जा भाई, अल्लाह का वो जवाब नहीं देना कि किस कदर ढीठ हो यार तुम, ये सिंध का नाम बदनाम कर रहे हो यार। हैरत हो रही है मुझे कि सिंध पुलिस लोग क्या कहेंगे, सिंध ऐसा है। अबे सिंध में गैरतमंद लोग रहते हैं, तुम कहाँ से आ गए। अभी देखना नीचे कितने सिंधियों के कमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह, तुम देखना। हमारे सिंध के लोग जो है ना वो बहुत गैरतमंद होते हैं, दूसरे के मैं एक तो मेहमान नवाज होते हैं, दूसरे के फिर इज्जतों की जो है ना वो रखवाली करते हैं। इस तरीके से तुम्हारी तरह नहीं होते कि तुम गुंडे मवाली को जो है वो कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो यार, हाथ धो दिया यार। और हाँ अब मैं आता हूँ, मैंने जैसे 2-3 दिन से कह रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, ये गौर से सुने और लोगों को सुनाए। एक बच्ची कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है दोपहर के 12 बजे, वहां से किडनैप कर ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसको पंजाब लेके भगा दिया जाता है। और फिर उसके जो है वालिद जब शोर मचाता है तो यूट्यूबर्स वगैरह भी पहुंच जाते हैं, यूट्यूबर्स ही पहुंचते हैं जिन्होंने केस को जिंदा किया है। मीडिया तो बाद में आया था, उन्होंने तो ये कह दिया था बच्ची भाग गई घर से। ये सही रिपोर्टिंग तो कभी करनी नहीं होती है, ज़ाहिर है यूट्यूब का इतना जोर है तो उन्होंने भी फिर बिलाखिर सही रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी। फिर इनको मजबूरन जो है वो लड़की को जो है वो लेकर आना पड़ा। निकाहनामा उन्होंने जाली जो है वो 1 हफ्ते के बाद उसके फादर को कह रहे हैं कि भेजा। फिर उसके बाद उसको जो है ज़बरदस्ती जो है वो मीडिया पे लेकर आए और उसको पहले तो पढ़ाया, ब्रेन वॉशिंग की। उसकी शक्ल से पता चला था मैं अपने शौहर के साथ हूँ, खुश हूँ, ये हूँ वो। फिर उसको ज़बरदस्ती बयान दिलवाते गए। और एक ऐसी क्या कहते हैं खबीस फितरत शैतान की बीवी जो है वो लेकर आए गए, जिसका सीने में दिल ही नहीं है बेगैरत के। और वो जो है वो उसने डिफेंड करना शुरू कर दिया इस केस को। फिर उसने कसम खा ली, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे लेने थे तो पैसे हलाल तो करने थे ना, तो बेगैरती के पैसे जो है ना इससे तुम ईद मनाओगी। और जो है इंशाल्लाह तुमने जैसे कुरान सर के ऊपर उठा के झूठी कसम खाई थी ना, अब देखना तुम्हें फालिज भी होगा इंशाल्लाह। मेरी बद्दुआ है कि तुम्हें ऐसी गंदी बीमारी लगे कि तुम्हारा जिस्म पिघलना शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि कुरान उठा के तुमने झूठ बोला है और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, ये याद रखना। और तुम्हारे जितने भी टिट्टू जो भी बैठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे, इन सब के ऊपर देखना ऐसा अज़ाब आएगा कि घर में परेशानियाँ रहेंगी। और जब तक ये तौबा नहीं कर लेंगे तब तक सारी ज़िंदगी ये लोग एड़ियाँ रगड़-रगड़ के मरते रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि तुम लोगों ने एक मज़लूम बाप की और मज़लूम बच्चे की बद्दुआएँ ली हैं और कई लोगों की बद्दुआएँ ली हैं। तुम लोग अभी भी वक़्त है, तौबा कर लो और मंज़र आम पे आके और बता दो कि हम लोगों ने इतने पैसे खाए थे।
या हमें धमकियाँ दी गई थी, वरना जो है वो हमारी दाल रोटी जो है वो बंद हो जाती या कुछ भी हो जाता, ये जान का खतरा था, वो आके बोल दो तो तुम लोग की बचत हो जाएगी। फिर भी तुम लोग जो है ना क्या कहते हैं सरकारी गवाह होते हैं ना, वो बन जाओ तो जान छूट जाएगी, वरना कानून के रगड़े में आओगे और लांडी जेल के अंदर पड़े हुए। और लांडी जेल इतनी ख़राब है ना कि वहाँ फिर अल्लाह ये पूछे। और सेकंड चीज़ ये कि ज़ाहिर है तुम लोगों को उम्र कैद की तो सज़ा नहीं होगी, क्योंकि तुम लोगों ने तुम्हारे ऊपर जो है ये किडनैपिंग का और उसको फिर डिफेंड करके उसको केस को बिगाड़ने का भी तुमने अदालतों को भी गुमराह करने की कोशिश की, पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, आवाम को भी गुमराह करने की कोशिश की। और ये क्या कहते हैं माइनर मैरिज जो है, इसको चाइल्ड मैरिज, इसको तुमने जो है वो लॉ जो है एक इंटरनेशनल लॉ है उसको तुमने हिट किया है। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और मेरे हिसाब से तुम लोगों को फांसी का फंदा जो है तुम लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे बाद में भी कोई छुड़ाने भी आएगा वो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये एक दो हज़ार नहीं पूरे मुल्क की बच्चियों का जो है वो इज़्ज़त का सवाल है। ठीक है, अच्छा फिर होता ये है कि आगे कि बच्चियाँ जो है वो बच्ची को किसी तरीके से सिंध लेकर आ जाता है, फिर उसी रात उसको जो है अगले सुबह सॉरी पुलिस जो है वो भगा देती है एयर टिकट करा के। आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग माफिया है। फिर अब इनका नाम लो तो इनकी तस्वीर लगा दो अगर वीडियो के ऊपर, तो उस पर भी पाबंदी है भैया। वाह वाह वाह, क्या इसमें आप देखें कि इनके चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग हमें बता रहे होते हैं कि चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके चैनल को कुछ नहीं होता, लेकिन ये किसी के भी चैनल को रिपोर्ट कर सकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त, मैं शाबाशी देता हूँ। खैर, ज़्यादा लंबे दिन इनका चैनल नहीं चलने वाला, इंशाल्लाह देखना कि यूट्यूब चैनल पे भी लोगों ने जितनी रिपोर्ट की, वो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स होंगी तो उतना ज़्यादा जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो भी ऐसे नहीं है कि आप कोई किसी की भी वीडियो को रिपोर्ट कर दें, वो वीडियो उड़ा दें, नहीं, वो बाकायदा जज करते हैं, देखते हैं कि ये यूट्यूब वाले के आप जिस बंदे की कंप्लेन कर रहे हैं उसने वाकई में रूल्स वायलेशन की है कि नहीं की है। लेकिन she violate all the rules and regulations. She creates misleading content, harassment and bullying, and also minor child marriage and some PPP things। ठीक है, तो उसके अलावा इसने फिर और यूट्यूबर जो पैदा किए उसके उनको साथ लेके इसने गरीब लोगों को तंग किया, यहाँ तक कि जो इन लोगों के ज़हीर लोगों के वो थे मालिक मकान, उनके घर पे इसने बदमाश यूट्यूबर भेजे और वो जो है इस तरीके की हरकतें करके आ गई। ये अगर यहाँ कराची में आ जाए एक मर्तबा ना, ये तुम्हारे जो ये हीरो है सुपर हीरो, तो कराची वाले तो इतना धोएंगे ना तुम्हें कि बस तुम्हें याद रहेगा। ऐसे नहीं, मार से नहीं, जबान से ही पकड़ लेंगे तुम्हें, तो फिर तुम उनके सवालों का जवाब दोगे भी नहीं, तुम इंतकाल हो जाएगा। अभी भी मुझे पता है तुम लोगों को जो है ना जमाल घोटा लगा हुआ है, जिसकी वजह से बार बार वॉशरूम में, ये शायद वॉशरूम में अपनी तशरीफ के साथ लगा के तुम लोग घूम रहे होगे कि मुसलसल तुम्हें पॉटी आ जा रही है। और देखना कि कर करके थक जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारी अंतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी, लेकिन तुम लोगों की पॉटी बंद नहीं होगी इंशाल्लाह। देखना तुम बहुत अभी देखो तुम्हें अपने गुनाहों का जो है ना, तुम्हें पाप जो है ना, तुम्हारे पापे सूझ जाएंगे और तुम्हारे पाप का घड़ा है ना भर गया है और तुम्हारे पाप 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 हो जाएगा। आई समझ में? तो बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने तंग कर लिया, बहुत ज़्यादा तंग कर लिया है। और इंशाल्लाह देखना अभी तुम कितना लोगों का बददुआ है तुम लोगों का। ये देख तेरी। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं, मुझे कुछ कमेंट्स पास्ट में आए थे कि इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, आप लोग वो नहीं देख रहे, उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहे। मुसलमान ही मुसलमान का घर उजाड़ रहा है, तो ये ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है। पहले अपनी तस्वीर करता है इंसान, फिर उसके बाद दूसरे को बोलता है। तो पहले अपने मुल्क के अंदर देख लो कि क्या हो रहा है भाई, और कौन कर रहा है। मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है। अबे तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह के नबी लानत भेजते होंगे और कहते होंगे अल्लाह ताला मैं नहीं जानता इन्हें। और कसम से कयामत के दिन जो है ना, ये माथे के बालों से पकड़ के तुम लोग खींचे जाओगे। ठीक है, तो तुम लोगों ने किया ना। और ये जो है ना, ये जहरीला बलगम, ये जो वो 7 मनहूस औरतें जहन्नुम में जलाए जाएंगे ना, उसी के अंदर सबसे पहला वाला जो सबसे खतरनाक वाला जो है ना, उसके अंदर ये जलेगा और जो ऐसा फुड़-फुड़ करके इसकी आवाज़ आएगी। ये वही अपने जहरीला बलगम ये निकाल निकाल के पिएगा ना, उसको पेट भरने के खोलता हुआ पीक मिलेगा उसका बेगैरत शर्म खवा। लानत तुम्हारा शक्ल के ऊपर भी, तुम्हारा शक्ल के नीचे भी, तुम्हारे शक्ल के इधर इधर हर जगह से तुमको लानत है बेगैरत। ठीक है, अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में बहुत मजा आएगा। और हाँ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी शुरू हुई है।
देखते रहिए घूम सब ब्लॉग्स।